अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनने की ओर रुपया, और यूएई में भी चलेगा यूपीआई, बनेगा आईआईटी दिल्ली का कैंपस। भारत का रुपया अब इंटरनेशनल करेंसी बनने की ओर है। 18 देशों ने पहले ही रुपया में कारोबार करने की ललक जाहिर की थी। हाल ही में फ्रांस के साथ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई को लेकर समझौता हुआ है। अब सऊदी अरब के साथ भी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के जरिए रियल टाइम लिंक स्थापित करने को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। और बता दें कि शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी पहुंचे हुए थे। और इसके अलावा अब दोनों देशों के बीच अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली का कैंपस स्थापित करने को लेकर एमओयू पर साइन किए गए हैं। फ्रांस के बाद पीएम मोदी यूएई पहुंचे। और बता दें कि यूएई की 30% आबादी भारतीय है और यहां कम से कम 35 करोड़ भारतीय रहते हैं। फरवरी 2022 में दोनों देशों के बीच में कम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ था। इसके बाद आपसी व्यापार में भी तेज इजाफा किया गया था। और आरबीआई और यूएई सेंट्रल बैंक में समझौता किया गया। अबू धाबी का क्राउन प्रिंस शेख खालिद मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान ने रिसीव किया और उसके साथ मुबादला कैपिटल के प्रमुख खालिद खलीफा भी मौजूद थे और वह $276 बिलियन का एक स्वतंत्र फंड चलाते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान से मुलाकात की और इसी दौरान आपस में राष्ट्रीय मुद्रा के विनिमय और पेमेंट मैसेजिंग सिस्टम को इंटरनेशनल लिंक करने के लिए समझौता किया गया। पीएम मोदी ने ट्वीट करके जानकारी दी थी कि दोनों देशों में आर्थिक सहयोग को बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय विनिमय को आसान करने को लेकर समझौता किया गया। और डील के बाद पहले ट्रांजैक्शन के तौर पर 12.84 करोड़ की पेमेंट से 25 किलो सोना मुंबई यस बैंक को ट्रांसफ़र किया गया है। बता दें कि यूएई भारत के चौथे नंबर पर सबसे ज़्यादा कच्चा तेल और दूसरे नंबर पर एलपीजी और एलएनजी उपलब्ध करवाता है। यूएई में रहने वाले भारतीयों को मिलेगा लाभ। यूएई में रहने वाले